हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक क्वेश्चन को जो है ना बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा के जो टाइमिंग है काफी कम समय बचल है और काफी कम समय में आपको अत्यधिक मेहनत करना होगा और अत्यधिक रिजल्ट लाना होगा। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बाबू आप बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम ले लेंगे, जितना क्वेश्चन कराएंगे काफी कम समय में हम लोग समाप्त करने का कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोग। ठीक है ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा बाबू। ठीक है, कहा जा रहा है ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताइएगा कि ज्ञात का विलोम शब्द बाबू जो होता है क्या होता है। आप कहिएगा सर अज्ञात। विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन ये हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, जितने बच्चे अपनी क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कड़बक किन की रचना है। कड़बक पाठ जो है वो किन की रचना है। ठीक है, आप कहिएगा सर कड़बक, हमको पता है कड़बक जो है याद रखिएगा वो जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 2 का बाबू बी होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में बाबू करा रहे हैं क्वेश्चन को आप केवल याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही से छपने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। किस कविता संग्रह से बाबू ली गई है, आप कहिएगा सर सन्यात्मक से ली गई है। ठीक है, सन्यात्मक से लिया गया। कहा जाएगा कि सन्यात्मक पुरस्कार जो है चाहे सन्यात्मक जो है कब जो है प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा 2006 में। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो है प्रकाशित हुआ था 2006 में, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है रोज कहानी के कहानीकार कौन है, जल्दी बताइएगा। रोज कहानी के कहानीकार कौन है। रोज कहानी के सचितानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। ठीक है, कह दिया है कि हाँ सर, ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए पृथ्वी का प्रवाची शब्द यहाँ पर पूछल गए हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी मतलब पृथ्वी का और नाम बतलाइए कौन कौन होता है, तो कहेगा सर भूमि। हाँ भूमि होता है, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी बिल्कुल नहीं होगा, पताल बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है अपना उल्लू सीधा का नाम मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अपना उल्लू सीधा का नाम मुहावरा का अर्थ बाबू जो होता है वो क्या होता है, आप कहेगा सर अपना काम निकाल लेना। ठीक है, नहीं होता है जिसे हम लोग मतलबी कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। ठीक है, कि अपना काम निकलते जाए और तो मतलब तुम्हारा काम ना निकले, कहते हैं ना कि अपना काम भाड़ में जाए और भाड़ में जाए जनता, है ना, अपना काम बनता है, इस तरह नहीं होता है, वही खिस्सा होता है। ठीक है, तो आप याद रखने का आप लोग कोशिश करेंगे बाबू, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो है कहाँ पर हुआ था। ठीक है, आपके रघुवीर सहाय हमको पता है सर, ये जो हुआ था लखनऊ और उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा मालती के पति का क्या नाम, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। मालती के पति का नाम जो था वो महेश्वर था। क्या था बाबू, महेश्वर था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। पूछा जाएगा महेश्वर जो था क्या था, तो एक प्रकार का कंडक्टर था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर बताइएगा। रंगून कहाँ स्थित है, जल्दी बताइएगा। रंगून बाबू कहाँ पर स्थित है, आपकी अगर सर हमको पता है ये जो है ना वर्मा में स्थित है। कहाँ है, वर्मा में स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक जो है कौन है, लाहना सिंह है। कौन है, लाहना सिंह है बाबू, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत का विशेषण क्या होगा। देखिए विशेषण से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, हम यहाँ जितना साइड से क्वेश्चन यहाँ बतलाएंगे आप उसको भी याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय हो जाएगा। पूछा जाएगा, एक पूछा जाता है पर्वत का, तो पर्वतीय विशेषण मारिएगा। और पूछा जाएगा समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक मारिएगा। और एक पूछा जाता है जात का विशेषण क्या होता है, जातीय होता है। ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिए बाबू, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था। ठीक है, आप कहेगा सर हमको पता है 1941 ईस्वी को हुआ। ठीक है, 1941 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा जो है क्या है,
सभी को पता होगा बाबू, ये जो है कविता संग्रह है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तेरे का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल की निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल की निवास स्थान जो है कहाँ पर है बाबू, कहाँ पर है? आप कहिएगा सर हमको पता है रायपुर और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, रायपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं बाबू, एक बार प्लीज क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपसे के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोग भूल गए किनकी रचना है। लोग भूल गए किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा। हमको पता है बाबू, ये जो है रचना जो है ये जो है रघुवीर सहायक जी की है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का बाबू ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आपको छपने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धन से हीन, धनहीन, धन से हीन, धनहीन, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहां कारक का चिन्ह होगा क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चतुराई में कौन सा पढ़ते हैं, जल्दी बताइएगा। चतुराई, चतुरा जोर आई है ना, चतुरा जोर का थी आई, तो आप कहेगा सर आई, चतुरा जोर याद रखिएगा। चतुरा जोर, चतुर जोर आई, चतुराई हो जाएगा। चतुर जोर आई। ठीक है, चतुर कैसे लिखा गया भाई? देखिए चतुर जोर आई। ठीक है, चतुराई। ठीक है, तो आई जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि जर का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द मतलब क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब होता है क्या? उल्टा शब्द। तो विलोम शब्द क्या होगा जर का? तो चेतन होता है। जंगम ना मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा बाबू। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुक्ति का विलोम संधि विच्छेद क्या होता है। सुजोर उक्ति क्या होता है बाबू? सुजोर उक्ति होता है। ठीक है ना, उक्ति तो कहीं दिया है, इस तरह का कहीं दिया है, कहीं हाँ सर हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। आकार हर से भी आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अग्नि शब्द का परवाची शब्द क्या होगा। अग्नि, अग्नि मतलब आग होता है। ठीक है, और परवाची शब्द का मतलब क्या होता है? पावक होता है बाबू। क्या होता है? पावक मतलब आग ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब प्रवासी शब्द का अर्थ का है तो दूसरा नाम उसका, दूसरा नाम उसका ही जैसे अर्थ जिसे कह सकते हैं। जैसे भाई, तो भाई भाई में हिस्सा लगता है ना, तो एक भाई का नाम आएगा तो दूसरा भाई का भाई, उसी तरह जो होता है। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए इसका आंसर बताइएगा। जीवन भर का एक शब्द का क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? आजीवन होता है। जीवन भर का एक शब्द क्या होता है बाबू? आजीवन। आजीवन तो यह है क्या? हाँ कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 21 का याद रखिएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बाबू कहा जा रहा है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उससे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात न होने का बोध हो उससे हम लोग बाबू निषेधवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो आगामी का विलोम शब्द बाबू क्या होगा? तो विगत हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 23 का याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 24 का आंसर बताइएगा कि सनवत का संधि विच्छेद क्या होता है। समजोरवत होता है बाबू। ठीक है ना, समजोरवत होता है, सनवत का संधि विच्छेद, सनवत का संधि विच्छेद समजोरवत होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। आदर का विशेषण क्या होगा। आदर का विशेषण हमने बताया, विशेषण से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने बताया भी आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा आदर का विलोम शब्द जो हो जाएगा आदरणीय हो जाएगा बाबू, आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। अति, ठीक है ना, अति उपसर्ग हो जाएगा, रिक्त जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। रिक्त का हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा बाबू, यानी उपसर्ग पूछा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे मेरे क्लास को नहीं देख रहे हैं और देख भी रहे हैं, उसको सारे बच्चे को हम बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी दिन रात जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है समझते नहीं है, तो इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंगा शब्द का परवाची शब्द है। गंगा शब्द का परवाची शब्द जो होता है क्या होता है? तो मंदाकिनी। गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। दांत गिनना मुहावरा का अर्थ बाबू क्या होता है? आप कहिएगा उम्र का पता लगाना। क्या होता है बाबू? उम्र का पता लगाना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विकास में उपसर्ग क्या है। विकास में उपसर्ग क्या है बाबू? वी वी वी
क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एगो मीन्स वायरल होता है कि आपके गांव में विकास हुआ है, तो कहता है हम विकास को नहीं जानते हैं, देखे है ना, वही बतवा यहाँ पूछा गया है। चलिए, कहा जा रहा है कि रामानुजन में कौन सा समास है, रामानुजन, राम कानुज का होता है, राम कानुज बाबू, राम कानुज, रामानुज होगा, राम का अनुज, ठीक है, अनुज जो हो जाएगा, काज हो जाएगा, कारक का चिन्ह, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का, ठीक है, 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। काफी बार यह क्वेश्चन हम आपके बीच करा चुकल है बाबू, ठीक है ना, कि शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है, नाद होता है, निनाद होता है, ध्वनि होता है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को लस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में, चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। चाय हम लोग पीते हैं, चाय आप भी पीते हैं, तो कौन सा लिंग है और कौन सा पुल्लिंग है पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो चाय जब भी कहे बाबू, चाय जब भी कहे स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, अगर आपका जो है नंबर अच्छा आता है बाबू तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, वहीं पर नंबर खराब आता है तो आपको दंड दिया जाएगा, यानी दंड हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग करे के वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पर, ठीक है। आप कहेगा सर हमको पता है संधि के आधार पर वर्ण के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जितने बच्चे भी सुन रहे हैं सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे जितने बच्चे बाबू क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का है, दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा है। दक्षिण, दक्षिण एक दिशा है, और दिशा के साथ साथ क्या है बाबू, नाम भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 का करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख आप सभी को पता है, ये जो है भगत सिंह की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है 22 से 23 वर्ष की अवस्था में, 23 वर्ष की अवस्था में जो थे बहुत बड़ा किताब लिखना करते थे, ठीक है ना। लेकिन आप आज जो है नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा, कुछ स्थिति के कारण, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है बाबू किसने लिखी है, तो आप कहिएगा सर जगदीश चंद्र माथुर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मोहरा केस की रचित नाटक संग्रह क्या है। मोहरा केस की रचित नाटक संग्रह जो है बाबू क्या है, ठीक है। आप सभी बतलाएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप कहिएगा वो जो है बाबू 60 का एक दिन है, क्या है 60 का एक दिन, याद रखिएगा। 39 का ऑप्शन क्या, सॉरी क्या, मोहरा केस की रचित नाटक संग्रह क्या है, हाँ 60 का एक दिन, याद रखिएगा, 60 का एक दिन होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास जी की पत्नी का जो नाम हुआ था बाबू वो क्या था। आप कहेगा सर रत्नावली देवी, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 का बउआ ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग केवल वहां पर गैस करके पढ़ते जाइए बाबू, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चू न करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग बाबू, ठीक है, कि चू न करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाता है। आप कहेगा सर सह ना जाना, क्या सह जाना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का, याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर बतलाने का कोशिश कीजिए, सारे बच्चे को पता होगा कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आकाश का विलोम शब्द जो होता है बाबू वो क्या होता है। आप कहेगा सर पताल, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, पताल होता है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पताल होता है, आप लोग याद रखिए। अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी तो नहीं दिया लेकिन किस प्रकार की रचना है, गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण, कौन आता है कौन सा सर्वनाम का उदाहरण, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहां पर किसी से पूछा गया है कि हाँ कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण है, यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुबह शब्द कौन सा लिंग है। सुबह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हम लोग बोलते हैं कि भाई सुबह हो गई, उठो उठो, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला बाबू क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है कुशाग्र कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 का करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है कब किया था। छात्र ने 5 जून 1974 में और पटना के गांधी मैदान में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है।
हम जितना क्वेश्चन बाबू करा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को केवल आप याद रख लेंगे ना, तो एक भी परीक्षा में आने वाला प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। आप सब याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे जो है याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मभूषण। क्या होगा बाबू? पद्मभूषण। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 47 का, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रिट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी बताइएगा, रिट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा, किस लेखक के द्वारा लिखा गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप क्या है? आप सभी को पता है, क्योंकि हमें यह क्वेश्चन लगभग 20 बार से ऊपर बतला चुके हैं कि अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप क्या होता है? शंकर और पार्वती की तरह। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है, अगेत जी के पिता का क्या नाम था? अगेत जी के पिताजी का नाम जो था क्या था? याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। तो हम आपके बीच जो है 50 क्वेश्चन तमाम क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।